तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो आज का इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। इससे पहले के 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई बेसिक टू हाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक जो टॉपिक है जिसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। दूसरा, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ये 3 टॉपिक मुख्यतः आते हैं। एक है निकाय, जिसे हम तंत्र भी कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है। दूसरा, परिवेश किसे कहते हैं या परिपार्श्व क्या होता है, दोनों बात एक ही है, जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं, इसको हम समझेंगे। और तीसरा हम समझेंगे परिसीमा क्या होता है, जिसे हम बाउंड्रीज कहते हैं। तो ये सभी टॉपिक पर हम अध्ययन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। मैं खासकर उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको एक एक बात समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं ऊष्मागतिकी। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ऊष्मागतिकी जो है वो एक शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं भौतिक रसायन। तो ऊष्मागतिकी जो है वो भौतिक रसायन की एक शाखा है। ठीक है, तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मान लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो उसमें ऊर्जा की हानि होगी या तो उसमें ऊर्जा की वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा की हानि या वृद्धि होने का मतलब क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊर्जा क्या है या ऊष्मा में परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने लिखा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहलाता है। समझ में आया आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं कहा, हमने यही कहा कि जो ऊष्मागतिकी है यह भौतिक रसायन की एक शाखा है। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो या तो ऊर्जा की कमी होगी या तो वृद्धि होगी। तो ऊर्जा की कमी या वृद्धि को हम ऊर्जा कहें या ऊष्मा में भी वृद्धि या कमी होती है। तो यही हम कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन मतलब या तो बढ़ेगा तो घटेगा, तो ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, वही तो ऊष्मागतिकी कहलाता है। सिंपल सा है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको फिगर से हम नहीं समझा सकते, ठीक है, फिगर कुछ है ही नहीं, तो इसको आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझना पड़ेगा। अगर कोई फिगर से समझाना होता तो मैं समझा देता, ठीक है, बट ऐसे ही आप याद कीजिए कि जो ऊष्मागतिकी है मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। सबसे इजी जो परिभाषा था वो हमने आपको दे दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। सिंपल से यहाँ पे कहा गया ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन का अध्ययन हम करेंगे, वही क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ये 3 टॉपिक आते हैं। पहला आता है निकाय। निकाय को हम तंत्र भी कह सकते हैं या इसे हम सिस्टम भी कह सकते हैं। अब आता है सिस्टम हम किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया ब्रह्मांड का वह भाग, ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मांड कहें, दुनिया कहें, संसार कहें, तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है, उसे हम निकाय या तंत्र कहते हैं। इसका मतलब आपने समझा क्या है। मान लेते हैं सपोज दैट एक बीकर है, मतलब एक हम पात्र कह सकते हैं या एक बर्तन है सपोज दैट। अब इस बर्तन में यहाँ तक हमने क्या भरा हुआ है, यहाँ तक हमने इसमें द्रव भर दिया है, ठीक है, द्रव मतलब जल को इसमें भरा गया है, ठीक है। तो सपोज दैट इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ताप देते हैं, मतलब इसको हम क्यों ताप देते हैं, इसको हम ताप देकर गर्म करेंगे। तो जब हम इसको ताप देकर गर्म करेंगे तो इसकी देखिए, जब इसको हम ताप देंगे तो कुछ ऐसे कण होंगे जो क्या होंगे, ये वाष्प बन के उड़ेंगे।
मतलब इसमें अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो इसमें ऊष्मा आएगा, ठीक है, ऊष्मा में परिवर्तन होगा, पहले कुछ और ऊष्मा था अब इसमें कुछ और ऊष्मा हो गया होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र या निकाय कहते हैं। तो यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ है ना, इस द्रव जो अंदर द्रव है इसे हम निकाय कहेंगे। यही क्या है, निकाय है। क्यों हम निकाय कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको ताप दे रहे हैं तो ताप देंगे तो ऊष्मा में परिवर्तन होगा, और ऊष्मा में या ऊर्जा में ये जो द्रव है तो द्रव के ऊर्जा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो द्रव में द्रव है तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा कहें या ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, तो ऊष्मा में परिवर्तन होना या ऊर्जा में परिवर्तन होना ही तो ऊष्मागतिकी कहलाता है ना। और वही बात कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है। तो यहाँ पे ऊष्मागतिकी ही तो हो रहा है ना, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। जब हम ताप देंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मतलब परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए हम इस द्रव को ही हम निकाय कहते हैं। समझ में आ गया। परिभाषा में लिखा है ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है उसे हम सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं या तंत्र कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, सिंपल सा है। दूसरा आता है परिवेश, या इसे परिपार्श्व कहते हैं या सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया कि ब्रह्मांड का वह भाग या संसार का या दुनिया का वह भाग जो निकाय के चारों ओर होता है उसे हम परिवेश कहलाता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया, ये सपोज दैट ये क्या है, बर्तन है, और यहाँ तक इस पर द्रव भरा हुआ है, तो हम जानते हैं जो अंदर होता है उसे हम निकाय कहते हैं। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो जो अंदर है वो निकाय कहते हैं। तो निकाय के बाहर ऐसा तो नहीं ये बर्तन है, कोई अगर आप मान लेते हैं ग्लास में आप पानी रख देते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्लास ही में बस है, उसके बाहर तो हवा होंगे ना। तो इसके भी बाहर, जस्ट इसके भी बाहर क्या होंगे, कुछ ना कुछ हवाएं होंगी, सराउंडिंग ये पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, कण होंगे, हवाएं होंगे, इस प्रकार, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे। तो वही बात यहाँ पे क्या बताया गया कि ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय के चारों ओर होता है। तो ये तो निकाय है जो अंदर द्रव भरा हुआ है, तो निकाय के चारों ओर का जो ये वातावरण है, ठीक है, तो निकाय के चारों ओर जो होता है वही परिवेश कहलाता है। तो इसका मतलब कि निकाय ये है तो इसके चारों ओर जो वायु होगा वो सभी परिवेश कहलाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिवेश कहलाएगा। जो ये चारों ओर है निकाय का यही क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाता है। समझ गए होंगे। परिभाषा में लिखा है ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय के चारों ओर होता है वो परिवेश कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे। अगला आता है परिसीमा। परिसीमा मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया निकाय और परिवेश को पृथक करने वाली वास्तविक या आभासी सीमा को हम परिसीमा कहते हैं। यहाँ पे कहा गया निकाय और परिवेश को पृथक करने वाले, मतलब अलग करने वाले जो वास्तविक सीमाएं होंगी या आभासी सीमाएं होंगी वही क्या कहलाएगा, परिसीमा कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं हम। जैसे सपोज दैट ये क्या है, जैसे मैं इसको फिगर क्या बनाऊं, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, देखिए समझिएगा। ये इसके चारों ओर ये क्या है, परिवेश है, ठीक है, और ये क्या है, इसके अंदर जो है निकाय है। और इन दोनों को अगर आप देखें तो निकाय अंदर है और परिवेश जो है वो बाहर है। तो इन दोनों को पृथक कौन कर रहा है, अलग करने वाला जो है वो तो ये है ना, ये बर्तन, ये जो बर्तन है, जो ये जो बर्तन है यही तो इन दोनों को अलग कर रहा है ना। अगर आप ध्यान से समझें तो निकाय तो इस बर्तन के अंदर है और इस बर्तन के बाहर क्या है, परिवेश है, वातावरण है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, निकाय और परिवेश को पृथक करने वाले, मतलब अलग करने वाले जो वास्तविक या आभासी सीमाएं होती हैं। तो यही तो एक वास्तविक सीमाएं ही तो है, ये बर्तन इन दोनों को अलग किया हुआ है, उसे ही हम परिसीमा कहते हैं। तो ये बर्तन ही क्या कहलाएगा, ये जो बर्तन है यही क्या कहलाएगा, परिसीमा कहलाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे 3 टॉपिक्स जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक को समझ लिया। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है
तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक टू वाई अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपके स्कूल में कोचिंग में समझ में नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं ऊष्मागतिकी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप लिखिए ऊष्मागतिकी ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।